अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट, उसमें हमने ये चेक करना है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, हमने उसको चेक करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वर्किंग रूल है वो क्या होता है, पहले हम उसको एक डेफिनेशन की मदद से समझेंगे, फिर एक एग्जांपल की मदद से जो है वो उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके डिफाइन देख लेते हैं। हमारे पास डिफाइन क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट इट बी, हमने जब भी दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बात का ध्यान रखें। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा अगर पहला मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, आई रिपीट, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो हम उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, लेट लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। लेट ए and B are two matrix, then their multiplication is confirmable. Their multiplication is confirmable if given product A multiply B, given multiplication is confirmable if number of column in A is equal to number of rows in matrix B। हमने स्टूडेंट ये कहा कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर पहला मैट्रिक्स जो है, अगर पहला मैट्रिक्स ए जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम वो बराबर होने चाहिए दूसरा कॉलम बी जो है उसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे अगर पहला मैट्रिक्स ए जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम वो बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो तब दो मैट्रिक्स जो हैं ए और बी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर कॉलम और रोज जो है वो इक्वल नहीं होंगे तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल लेट इट बी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, जिस तरह हमने अपनी डेफिनेशन में लेट किया। लेट ए हमारे पास जो है ए इज इक्वल टू
1 2 ले लें, 1 2 3 एंड 0। और दूसरा मैट्रिक्स जो है लेट हम उसको कर लेते हैं मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 एंड 2 ले लें। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स A और B ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हमने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि अगर पहला मैट्रिक्स जो है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के जो है वो आपने ये चेक करना है कि क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ए बी है या बी ए है। उसके हवाले से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पहला मैट्रिक्स जो है वो ए है। तो पहला मैट्रिक्स ए जो है उसमें हमने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, इसमें हमारे पास पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं। पहले मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम ये था और दूसरा कॉलम जो है वो ये, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है उसमें हमने क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ रोज। तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज, इसमें एक रो हमारे पास ये गिवन है और दूसरी रो ये गिवन है। सो दोनों मैट्रिक्स ए और बी के अंदर पहले में नंबर ऑफ रोज और दूसरे में नंबर ऑफ दोनों मैट्रिक्स ए और बी में पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, बराबर है। सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई जो है हमने किस तरह करना होता है मैट्रिक्स को। लेट ए जो है वो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 0। और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है उसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं 1 एंड 2। हमने ये चेक किया कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये तरीका जो है कि पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है सिर्फ मैट्रिक्स को चेक करने की कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल स्टूडेंट ये होता है कि हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, पहली एंट्री को पहली से और दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, हमने पहली रो को पहले कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से जमा दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका जो है दूसरी रो को पहले कॉलम से, पहली रो को पहले के साथ और दूसरी रो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो मैट्रिक्स क्या आएगा, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। स्टेप एक ज्यादा कर रहा हूं यहाँ पे, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। फिर हमने दूसरी रो को पहले कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर 1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 3 को किया मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 0। और लास्ट पे जो है वो इन दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा a मल्टीप्लाई b का। इस तरह से जो है वो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने मैट्रिक्स बी में जो है वो एक ही सिर्फ कॉलम लिया था। दूसरी एग्जांपल एक समझते हैं इसी तरीके की मदद से। एग्जांपल जो है हमारे पास, अच्छा लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू 1
-2 0 -4 ले लें। खुद से एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है। लेट इट बी b इज इक्वल टू 3 5 7 एंड 0। अब जो है यहां पर अगेन सेम जो है, हमने सबसे पहले जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये चेक करना है कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लाई करने का जो है वो सेम जैसा हमने डेफिनेशन में बात की कि पहला मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होगी तो वो मल्टीप्लीकेशन होगी, अगर इक्वल ना होंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहला मैट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट हमने उसमें ये चेक करना था, लेट इट बी हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम इसका और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर ये दूसरा कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने आ गए 2। सिमिलरली वे में मैट्रिक्स बी जो है उसमें हमने नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, तो इसमें एक रो और कितनी रो आ गई 2, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो पहला मैट्रिक्स ए जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स बी उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। सो ए और बी को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो सेम जो है हम ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए जो है वो हमारे पास 1 -2 0 एंड -4। मैट्रिक्स बी की वैल्यू थी हमारे पास b इज इक्वल टू 3 5 7 एंड 0। अब ये तो हमने चेक किया कि मल्टीप्लाई कब होंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ अगर रोज जो है वो बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, सेम जैसा हमने पीछे वाले जो है एग्जांपल में बात की। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, हमने पहला मैट्रिक्स जो है उसकी पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर इसी रो को जो है हमने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, फिर जो है पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद पहला मैट्रिक्स जो है उसमें दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। उसके बाद दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे हम उसको ध्यान दीजिएगा। हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 3 1 दा 3। अब यहां पर जो है साइन कोई भी नहीं है। सो अगर दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो साइन है वो भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सो प्लस माइनस माइनस 2 को किया 7 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 14। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस यहां पर जो है वो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद दूसरा जो है हमने दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। सेम 0 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो क्या आ गया 0। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 7 4 दा 28। इसी तरह से जो है हमने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट को पहले से, 5 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस -4 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तमाम एलिमेंट को जो है वो ऐड कर लें, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। बड़ी रकम के साथ जो है वो साइन माइनस का तो क्या आ गया माइनस। इन दोनों को प्लस करें, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 0 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 28 माइनस के, और 0 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। सो इस तरह से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट इट बी यहां पर तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन थी, ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना था। अगर हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल
मैंने ये कहा कि हमने मल्टीप्लाई करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमने पहला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जो है वो कॉलम चेक करने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो चेक करने हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन ये हो, फॉर एग्जांपल मैं रकम ये ले लेता हूं, ए की रकम है हमारे पास 1320 और बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 और 2। अगर हमारे पास ये रकम हो, इसको यहां पर लिख लेते हैं जरा ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। लेट इट बी ए इज इक्वल टू, ए हमने वैल्यू ली थी 1 2 3 और 0, बी हमारे पास इक्वल था 1 और 2, 1 और 2। मैंने ये कहा कि अब हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, बी को पहले रखना है और ए को बाद में। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले होगा हमने उसमें नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, और जो मैट्रिक्स हमारे पास सेकंड होगा उसमें नंबर ऑफ रोज। इसमें हमने चेक करने हैं जी नंबर ऑफ कॉलम, और ये दूसरे वाला जो है इसमें हमने चेक करनी है नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो पहले यहाँ पे चेक करें इसमें जो है वो कितने कॉलम है। इसमें हमारे पास जो है मैट बी वाले में जो है वो एक कॉलम था, कितने कॉलम आ गए जी, एक। और ए वाले में जो है वो कितनी रोज हैं, इसमें एक रो ये आ गई और दूसरी रो ये। अब इसमें चेक करें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम इसके और नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर नहीं है। सो ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये किस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हमारा एरर जो है, हमारा क्वेश्चन जो है वो कब जाके गलत होगा, कब जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो पहले बी की वैल्यू पुट कर लें इधर। बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 और ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 और 0। अब चेक करें स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। वो जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का तरीका है। मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो हमने ये कहा कि हमने पहली रो को दूसरे कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर इस पहली रो को जो है वो हमने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे को दूसरे के साथ, जिस तरह हमने यहां पर बात की। अब चेक करें, अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इस 3 को भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, नेक्स्ट इस रो के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम उस किस एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वहां पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, वहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी जो है वो मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होगी अगर पहला मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज वो बराबर होंगी, तब मल्टीप्लीकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, जैसा हमने अपनी इस एग्जांपल में चेक किया। तो आई होप एग्जांपल की जो है वो आप क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से जो है वो मल्टीप्लीकेशन को चेक करना है। अब